हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9th आरबीएससी की हिंदी की पुस्तक क्षितिज और क्षितिज के पद्यखंड से। आज हम पढ़ेंगे रसखान जी का साहित्यिक परिचय। रसखान जी का नाम हिंदी साहित्य में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और उपासक रहे हैं। ये हिंदी साहित्य में एक अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। इनका काव्य लेखन वास्तव में इनके नाम के अनुरूप ही रस की खान है। आइए हम जानते हैं रसखान जी का जीवन के विषय में। इनके जीवन परिचय के बारे में सुनिए। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। यह आपको याद रखना है, सैयद इब्राहिम। उनका जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मूलतः मुसलमान होते हुए भी वे जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, यानी इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ जी है। वे बचपन से ही प्रेमी स्वभाव के थे। बड़े होकर वही प्रेमी स्वभाव ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। कहते हैं कि उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वही रहे। सन 1628 ईस्वी के आसपास इनका शरीर मिट्टी में विलीन हो गया, देहांत हो गया। इनकी रचनाएं इस प्रकार है, 2 रचनाएं इनकी है, सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं और सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर इन्होंने कवित्त और सवैये लिखे हैं। कवित्त छंद का नाम है, सवैया भी एक प्रकार का छंद होता है। इनके सवैये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। इनके सवैयों को लोग बड़े ही मन के साथ गाते हैं। भाव विभोर कर देने वाले रस की खान वास्तव में इनके सवैये हैं। इनके जो साहित्य की विशेषताएं वो इस प्रकार से हैं, आप इसमें देख सकते हैं। साहित्यिक विशेषताएं, रसखान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, मुरली, उनकी बाल क्रीड़ाएं उनकी अभिव्यक्ति का आधार है। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वन बाग, पशु पक्षी, पर्वत नदी आदि से अगाध प्रेम है। वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण की भक्ति में डूबा हो। हम जब उनके सवैये पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाले सवैये हम आपको पढ़ाएंगे। तो ध्यान देना, वो कृष्ण के सिवाय उन्हें संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और अनुग्रह प्रधान है। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति है, उनकी भावुकता और तल्लीनता देखते ही बनती है। यदि हम रसखान जी की भाषा शैली की बात करें तो उनकी भाषा शैली, रसखान अपनी सुमधुर सरल सरस ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने जो भी लेखन किया है वो ब्रज भाषा में किया है। उनकी भाषा में कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं है, कहीं अलंकारों की भरमार नहीं है, यानी भाषा सहज है और स्वाभाविक है। जो उनके मन में आया उन्होंने उसी प्रकार से लिखा। उन्होंने जबरदस्ती काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका भाव बहुत प्रबल है और जब भाव प्रबल होता है तो कविता स्वतः ही अच्छी निकलती है, भाव कर देने वाली निकलती है। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। मुहावरे के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया है। रसखान के काव्य जैसी सहजता और प्रवाह और कहीं मिलना दुर्लभ है। दोहा, कवित्त और सवैया तीनों छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। वास्तव में रसखान रस की खान है, ये नाम उनका पूर्णतया सार्थक है। तो इस प्रकार से रसखान का जो जीवन और साहित्यिक परिचय है वो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाता है। बहुत ही आसान इनका जीवन परिचय है। 2 रचनाएं इनकी याद रखनी है आपको, सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। और जन्म 1548 ईस्वी के आसपास। पूरा नाम सैयद इब्राहिम, गुरु का नाम विट्ठलनाथ जी। तो रचनाएं हैं, भक्ति इनकी निश्चल एवं भावुकता से युक्त है। छंद इन्होंने दोहा, कवित्त और सवैया लिखा है। ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य लेखन किया है। तो पूरी बात आसानी से हमें याद हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले आप रसखान जी का जीवन परिचय याद करें, उसके बाद फिर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें।
और तत्पश्चात पर हम इसके एक एक सवय पर जो है व्याख्या सहित उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इसके मुख्य मुख्य पॉइंट जरूर याद रखें, ठीक है, और अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।